नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म फिट जॉब पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए स्पेशल वीडियो आ चुकी है। एयरफोर्स की जीके की वीडियो है आप सभी के लिए। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को बता दूं, इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आप सभी को एक बेटर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करा रहा है। मैं भी एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं जो है स्पेशल जीके की क्लासेस लेता हूँ अनअकैडमी पे। नेवी, एसएसआर, एमआर, डबल ए, एयरफोर्स के बच्चों के लिए जो है मेरी जीके की क्लास होती है। पिछले 2 महीने से मेरी क्लासेस हैं, चल रही हैं और अभी भी अनअकैडमी पे जो है क्लास सेव्ड है। तो जो बच्चे अभी इस समय नए जुड़ रहे हैं, वो जाके क्लासेस मेरी देख सकते हैं। मेरा प्रोफाइल का नेम है सूरज कुमार, ठीक है ना? इस नाम से मेरी प्रोफाइल की नेम है। इस पे मुझे विज़िट कर सकते हैं और फॉलो करना ना भूलें। याद रहे कि जो इस समय सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में आपके पास एक मात्र विकल्प है, वो है आपका ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई। कोविड-19 की वजह से सारे इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। ऐसे में अनअकैडमी आप सभी के लिए थाउज़ेंड्स ऑफ टीचर्स अवेलेबल कराया है अपने प्लेटफ़ॉर्म पर, जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर मयंक सर मैथमेटिक्स के लिए हैं, रामस्वरूप सर हैं जिनके स्पेशल कोर्सेज चल रहे हैं, प्लस कोर्सेज चल रहे हैं। तो अनअकैडमी के प्लस कोर्स अगर आप प्लस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे आपको जो है कोर्सेज की जो है आपकी जो जो भी आप किसी भी कोर्स से जो है एनरोल कर पाएंगे और साथ ही साथ जो है किसी भी टीचर से पढ़ पाएंगे। तो टाइम टू टाइम बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, तो आप डायरेक्टली जाके अनअकैडमी के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसकी सारी डिटेल्स आप सभी को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे क्लास की लिंक मिल जाएगी, जिसके ज़रिए आप जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, वो भी आपके प्ले स्टोर पर है, अवेलेबल है। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप कोई भी क्लासेस विजिट कर पाएंगे। मेरी स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई भी आपको कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जीके की क्लासेस हुई है अनअकैडमी पे, तो ज़रूर आइए, एक बार जुड़िए हमारी जीके की क्लास से। सभी लोग जुड़ेंगे, ठीक है ना? और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब आज की वीडियो में, आज की जीके की क्लास में हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देख पा रहे होंगे। मोनालिसा की बात कर रहे थे, मोनालिसा किसकी कृति है? तो मोनालिसा की बात करेंगे तो मोनालिसा किसकी कृति है? ये जो है आपका लियोनार्दो दा विंची आपका नाम जो है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। मोनालिसा जो है किसकी कृति है? तो लियोनार्दो दा विंची जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा आप सभी के लिए, ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपियन ने की? देखिए, यूरोप की बात करते हैं, यूरोप से ही आए थे लोग। और भारत की खोजकर्ता के बारे में अगर बात करें तो वास्को डिगामा, ठीक है ना? तो वास्को डिगामा को जाना जाता है, जिन्होंने भारत की खोज की। वास्तविकता में अगर ऐसे बात की जाए तो वास्को डिगामा ने खोज की थी। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत इनके खोज के पहले से क्या है, पहले से है, ठीक है? पहले से अस्तित्व में है और काफ़ी लोग यहाँ पर रहते भी थे, जानते भी थे। लेकिन अब ख़ैर खोज है तो खोज है, उन्होंने कर दी है, तो वास्को डी गामा ने की है, जो भी पुस्तक में लिखी है उसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ? देखिए, अमेरिका का नामकरण की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अमेरिगो वेसुपुसी, ठीक है? ये बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना? निम्नलिखित में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ? तो अमेरिगो, याद रखिएगा आप, ये बिल्कुल बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल जो परीक्षा ऐप पे जो टेस्ट सीरीज़ है वो अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि एयरफोर्स के टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं, तो आप टेस्ट देना चाहते हैं एयरफोर्स के लिए, तो आपके पास बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। स्पेशली नवंबर एग्ज़ाम जो आपका एयरफोर्स में है, तो नवंबर एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई है एयर परीक्षा ऐप पे। आपको प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है और परीक्षा ऐप पर जब डाउनलोड करिएगा, 50% का डिस्काउंट इस पे चल रहा है अभी इस समय। इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको करना क्या है, ये आपका जो है कोड है, ठीक है? फिजो 50, इस कोड का इस्तेमाल करना है। अगर आप परीक्षा ऐप पे इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है 50% का डिस्काउंट आराम से ईजिली मिल जाएगा। तो एक बार जाइए, डील को ग्रैब करिए, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है लाभदायक होगा। तो टेस्ट भी आप दे पाएंगे परीक्षा के, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो परीक्षा ऐप से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म जो है आप सभी के लिए ज़्यादा बेटर होगा, मैं यही कहूँगा, क्योंकि अभी इस समय कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं, सारे संस्थान बंद हैं। ऐसे में आप सभी के लिए जो है
एकमात्र विकल्प ही रहता है, वो है ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई। तो ऑनलाइन आप पढ़िए और वो भी अनअकैडमी से पढ़िए, बेटर है आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म। यहाँ से आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाते हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ पाएँगे, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे। तो आइए एक बार विज़िट करिए दोस्तों, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो एक बार लिंक से जो है एक बार मेरे प्रोफ़ाइल पे जाइए, प्रोफ़ाइल को मुझे फ़ॉलो करिए। और भी टीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे राम स्वरूप सर हैं, वहाँ पर मैंग सर हैं और मैम भी हैं बहुत सारी। तो बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, तो एक बार आइए विज़िट करिए, देखिए क्लासेस कैसी चल रही है एक बार, ठीक है ना? आइए एक बार विज़िट करिए सभी लोग। तो हम लोग यहाँ पर थे ना, निम्नलिखित में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ? तो अमेरिगो जो है वेस्पुसी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं अगला प्रश्न। सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? देखिए वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे यहाँ पर कि पूरे विश्व का चक्कर किसने लगाया? ये जो पूरा विश्व है, पूरा धरती का कहते हैं कि एक यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने और फिर यहीं घूमते-घूमते जो है फिर इसी जगह पर आ गए। तो पूरे विश्व की बात करेंगे दोस्तों, तो पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले मैगलन को कहा जाता है। सबसे पहले मैगलन ने जो है विश्व का चक्कर लगाया था, ऐसा माना जाता है। अब बात करेंगे 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ? यानी कि ऐसे युद्ध का नाम बताइए जो कि 100 वर्ष तक चला, यानी कि 100 ईयर्स तक पूरा वो ये युद्ध चलता रहा, और किन 2 देशों के बीच में हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इंग्लैंड एवं फ्रांस, बिल्कुल सही जवाब होगा। इंग्लैंड और फ्रांस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ आ गई, यहाँ पर आ गया भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या। देखिए यहाँ पर जो है मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है ना? तो बेसिकली आप सभी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार आप सभी को दिए गए हैं, और मौलिक अधिकार से मतलब समझ समझ ही रहे होंगे आप सभी। तो मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि जो आपको हक दिया गया है, वो आपका हक कहीं किसी से कोई छीनेगा नहीं, वो सबको एक समान हक प्रदान किया जाता है, ठीक है ना? ये मानने वाली चीज़ है। मूल अधिकार की संख्या 6 है, ये याद रखना है। एक अधिकार को ध्यान रखिएगा, एक मौलिक अधिकार था, वो है आपका संपत्ति, ठीक है ना? संपत्ति थोड़ा-सा अटक है, संपत्ति का अधिकार था, ठीक है? इसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। तो यानी कि आप जितना चाहे सोना, जितना चाहे दाम रख सकते हैं, ठीक है ना? मतलब जितना चाहे आप पैसा रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो संपत्ति का अधिकार आपके लिए से छीन लिया गया, इसको हटा दिया गया था, ठीक है ना? संशोधन के ज़रिए संपत्ति का अधिकार को आपके मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था, ये सबसे बड़ा चेंजमेंट था आप सभी के लिए। तो 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, पहले 7 थे जिसको हटाकर फिर कितना कर दिया गया है, 6 मौलिक अधिकार कर गए हैं। और पूछेगा कि इनमें से कौन-सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार आपका जो है हटा दिया गया बे। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना? यानी कि संपत्ति का अधिकार नहीं है आपके पास कि जितना मन चाहे उतना सोना रख लिए, जितना मन चाहे उतना नोटों की गड्डी रख लिए, जितना मन चाहे घर बनवा लिए, फ्लैट ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके आय के स्रोत के हिसाब से आपके पास धन होना चाहिए और आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना? चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न आ गया, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? देखिए जो आपका फंडामेंटल राइट, अब यहाँ पर थोड़ा-सा ट्विस्टेबल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर गड़बड़ी क्या करते हैं लोग, जो है सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय को टिक करते हैं, ठीक है ना? सर्वोच्च न्यायालय को टिक कर देते हैं। अभी हमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए होते तो सर्वोच्च न्यायालय सब लोग टिक करते हैं। तो याद रखिए मूल अधिकारों के रक्षक की बात करेंगे, इसकी रक्षा की बात करेंगे, इसकी कौन सेफ्टी करता है, इसकी रक्षा कौन करता है? तो मूल अधिकार अगर आपका किसी भी चीज़ में हनन होता है, मान लीजिए आपको सरकार ने नौकरी नहीं दी, कहा भैया तुमको हम नौकरी नहीं देंगे, तुमको हम कुछ नहीं देना है हमको तुमको, हम इसको नौकरी देंगे। तो ये आपका क्या हुआ, मूल अधिकारों का क्या हुआ, हनन हो गया। यानी कि आपको मूल अधिकार का क्या कर दिया गया, हनन हुआ। ये मूल अधिकार आपको मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है, तो ये भेदभाव का भावना पैदा हो गया ना, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हुआ। अब इसकी रक्षा के लिए कौन है, तो भैया देखिए कुछ भी हो जाता है तो बोलते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, मतलब हम कोर्ट में आपको देख लेंगे। तो कोर्ट यानी कि जो न्यायालय होता है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखना है, न्यायालय, ना कि सर्वोच्च, ना कि उच्च, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ न्यायालय में ही आपकी रक्षा होती है। अब वो चाहे कोई भी न्यायालय हो, जैसे उच्च हो, सर्वोच्च हो, कोई भी न्यायालय हो। तो आपका यहाँ पर ए और बी दे रखा है ना, संसद में भैया तो ऐसा कोई काम होता नहीं है, यहाँ तो भैया आपके न्याय तो यहाँ मिलेगा नहीं। न्याय कहाँ मिलेगा, न्यायालय में मिलेगा। तो जब न्यायालय कौन सा है, उच्च हो, सर्वोच्च हो, किसी भी तरीके का न्यायालय हो, वहां पर आपको जो है क्या मिलेगा, आपके मौलिक अधिकारों का उस मौलिक अधिकारों का रक्षक उसी को कहते हैं, ठीक है ना? तो याद रखना है आप सभी को, दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? देखिए आप देखिए यहाँ पर राष्ट्रगीत जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं वंदे मातरम। देखिए राष्ट्रगीत आपको ध्यान में रखना है, और राष्ट्रगान याद रखना है। देखिए राष्ट्रगान की बात करेंगे तो याद रखिएगा जन गण मन, ठीक है ना? जन गण, ठीक है, सॉरी गण, ठीक है, जन गण मन, ठीक है ना?
तो जन गण मन आपका राष्ट्रगीत हो जाएगा, राष्ट्रगान हो जाएगा, और राष्ट्रगीत हो जाएगा वंदे मातरम, ये वाला रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका है ये आनंद मठ से लिया गया है, ये उपन्यास थी बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ। इन्हीं में से इन्हीं किताब से इसी उपन्यास से जो है ये पंक्तियां ली गई हैं, राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है बेसिकली, ठीक है ना। तो आनंद मठ भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए भैया यहाँ पर अभी युवा दिवस की बात कर रहा है, यूथ डे की बात कर रहा है ना। तो युवा दिवस याद रखना है आप सभी को, 12 जनवरी याद रखना है, ये आपको डेट ध्यान में रखनी है, 12 जनवरी की डेट युवा दिवस के तौर पर हम लोग जो है 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रोबोट से सर्जरी कराने वाला पहला भारतीय है। ये जो आपका रोबोट है, ठीक है, रोबोट है, इससे जो है आपका सर्जरी कराने वाला जो इंडियन है वो कौन है। तो वी वेणुगोपाल आपको ध्यान रखना है, वी वेणुगोपाल आपको याद रखना है, रोबोट से सर्जरी कराने वाला पहला भारतीय वी वेणुगोपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। किस वैश्विक संस्था ने पहला विश्व टूना दिवस मनाया। तो विश्व टूना दिवस मनाने वाला जो सेलिब्रेट करने वाला ये आपका संयुक्त राष्ट्र होगा, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल याद रहेगा, याद रहना आपको, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जिसको हम लोग बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व टूना दिवस मनाया गया है। बात करेंगे 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया गया। ये जो 64th फिल्म पुरस्कार जो आपका था 64वां, ये जो है आपका राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है प्रदान किया गया था, याद रखिएगा 2018 के आसपास था। बात करेंगे कलाम पुस्तकालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो कलाम पुस्तकालय जो है आपका मुंबई में उद्घाटन किया गया है, मुंबई में इसका उद्घाटन हुआ है कलाम पुस्तकालय का, आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, डिब्बों इंजनों की निगरानी के लिए किस टैग का रेलवे इस्तेमाल करेगी। जो जो आपका रेल का डिब्बा होता है, जो इंजन होते हैं, इसकी देख रेख के लिए, इनकी निगरानी के लिए जो है जो आपका रेडियो आवर्त वाले पहचान टैग, जो आपका आइडेंटिटी टैग बोलते हैं, जो जिसको ना बेसिकली, तो इसका इस्तेमाल करेगी लोग, किसकी किसके लिए, रक्षा के लिए, डिब्बों और इंजनों पर निगरानी रखने के लिए, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम लोग यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत सेना से कब सेवा मुक्त हुआ। अभी आपने देखा होगा कि एक गाड़ी जो है लॉन्च की गई है जिसका नाम था विक्रांत, विक्रांत करके एक बाइक है, बाइक, ठीक है। ये बाइक माना जाता है कि ये जो आपका आईएनएस जो आपका विक्रांत था, ठीक है, ये क्या था, शिप था बेसिकली आपके लिए, ठीक है, इंडियन नेवी में शिप था। इस शिप की जो आपके टीन है, जो लोहे हैं, चादर थी, इसकी चादर से इसके लोहे को पिघला कर जो है ये बाइक बना है। ऐसा माना जाता है कि इसके लोहे को पिघलाकर इसकी टंकी वगैरह, इसके बॉडी पार्ट्स वगैरह बनाए गए हैं आईएनएस विक्रांत को। इसी के लिए इसका नाम, जो गाड़ी का नाम है, विक्रांत करके गाड़ी का नाम पड़ा हुआ है ना बच्चा। तो ये याद रखना है आप सभी को। तो इसी को पूछ रहा है कि इसको कब रिटायर कर दिया गया था। तो 1997 में इसको रिटायर कर दिया गया था। अब ये पड़े पड़े जंग खा रही थी, तो सोचा किसी ने कोई दिमाग लगाया होगा, इसके लोहे के पार्ट्स को पिघला के इन्होंने क्या बनाया, गाड़ी के रूप में दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग विक्रांत को, हम लोग जो भी सेना का जहाज है, इसके जहाज को जो है हम लोग क्या मान गए, हम लोग मान लिए, क्या मान लें इसको, हम लोग हमारे दिलों में अभी तक जिंदा है ये, ठीक है ना। इसीलिए तो बहुत अच्छा ये एक कदम था, एक पहल थी, बहुत अच्छी पहल थी, अच्छा लगा। 1997 याद रखना है, ठीक है, इस डेट को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया था, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था। जो स्वदेशी राज लीग था, इस आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो एनी बेसेंट आपको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे, यह कहाँ स्थित है। तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ बच्चा, नागपुर में स्थित है। 0 माइल याद रखिएगा। इस माइल का इस्तेमाल लोग करते थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी, ठीक है ना, ताकि वहाँ से सभी दूरियाँ, जितनी भी दूरियाँ हुआ करती थी, उस दूरियों को मापने के लिए 0 माइल का प्रयोग करते थे, जो कि नागपुर में है बच्चा ना। नागपुर मुंबई का शहर है, याद रखिएगा, नागपुर याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर मनुस्मृति की बात करेंगे ना बच्चा। मनुस्मृति का अंग्रेजी में जो है अनुवाद किसने किया था, ठीक है ना, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, यह आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। मनुस्मृति की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना बच्चा। ये जॉर्ज बुलर दे रखा है, लेकिन ये गलत है।
इसकी जो है इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में एक नाम है, वो मुझे अभी याद नहीं है। मैं उसको अगले क्लास की वीडियो में आपको बता दूँगा, ठीक है ना? वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी मुझे ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। बाकी ये वो जो जिन्होंने किया है मनुस्मृति का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया जिन्होंने, उनका नाम यहाँ पर नहीं दे रखा है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफ़िनेटली बता दूँगा, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? जो पूना पैक्ट समझौता था आप सभी का, इस जो है इसको जो इस पे हस्ताक्षर की गई 1932 में जो है पूना पैक्ट में जो है हस्ताक्षर कराया गया, ठीक है ना? तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में उत्पादन जो है किसने किया है, इसका क्वेश्चन बच जाता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना? चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये क्लास जो है डेमो की क्लास थी, आप सभी को जो है अनअकैडमी पे मेरी पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ये आपकी स्पेशल क्लास जीके की, तो एयरफोर्स के लिए बेसिकली मैंने ये क्लासेस रखी है। तो आइए एक बार विजिट करिए, अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो करिए, देखिए मेरी क्लासेस को, ठीक है ना? चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।